प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसने 99 कत्ल किए थे। वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में बहुत मशहूर था और फिर दुनिया में ही उसके ऊपर ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया क्या था, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वाकये की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जो चोरी, डकैती और कत्ल करने में बहुत मशहूर था। वो जरा सी बातों पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था और जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने लोगों के कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बेचैन रहने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी आलिम के पास जाकर उससे तमाम सारा वाकया मालूम कर सकूं। तो फिर उसने एक शख्स से मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी तौबा भला कैसे कबूल हो सकती है, जो इंसान 99 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब इस कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल तो वैसे भी कर दिए हैं और अब मैं 100 करके ही दम लूंगा। और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी को भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल रहा और बेचैनी बढ़ती चली गई कि मैंने खामखा ही इसका कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सूरत ऐसी होगी जिसके जरिए से मैं मगफिरत करवा सकता हूं। उसने लोगों से मालूम किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि उससे मैं अपना मसला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इसलिए तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उन आलिम दीन की तलाश शुरू कर दी। उस शख्स को आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का तमाम किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त 100 लोगों को कत्ल कर चुका हूं। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत समंदर की तरह तुम जैसे गुनाहगारों की गुनाह से कई गुना बड़ी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा कि फला जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश ज़रूर कर देगा। वो शख्स बस्ती की तरफ चला गया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में पहुंचा था कि इसकी रूह कब्ज होने लगी। फरिश्ते आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये इंसान अपने गुनाहों से ताइब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने अपनी तमाम जिंदगी गुनाहों में काट दी, इसलिए इसकी रूह को लेकर हम ही जाएंगे। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ। बाज़ रिवायत है कि वो फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। इस फरिश्ते ने उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि ये शख्स जहां से आया था और जहां जा रहा था, इसकी दूरी को नाप लिया जाए और जिस तरह की ये मसाफत कम हो ये उसमें शुमार किया जाए। फिर जब दोनों तरफ की ज़मीन को नापा गया तो ये शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बालिश्त करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मगफिरत फरमा दी थी। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी और जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई। यह वाकया किसी गांव में पेश आया जहां गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद रहती थी। वहीं मुसलमानों की कुछ घराने भी यहां पर मौजूद थे और उन मुसलमानों के घरों में गैर मुस्लिम बच्चों का आना जाना हुआ करता था। ये शाम के वक्त इकट्ठे खेला करते थे, लिहाजा उनके घर वाले भी एक दूसरे के साथ रहा करते और आना जाना रहा करता था।
प्यारे दोस्तों, ये बच्चे बड़े होने लगे तो हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक कुछ ऐसी तालीमात देने लगे जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन मुसलमान घरों के अंदर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। यानी बच्चे स्कूल से आते तो शाम खेलने जाने से पहले घर पर कारी साहब आते और उन्हें कुरान करीम सिखाया करते थे। हिंदू बच्चे, उस लड़की की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान बताई जाती है, उसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी और ये अक्सर उसके घर पर आया जाया करती थी। और हिंदू लड़की की मां का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसकी मुसलमान दोस्त की मां उसे अपनी बेटी ही की तरह समझती थी, उसके लिए खाना बनाया करती थी। लेकिन कोई उससे ये नहीं कहता था कि वो अपने घर जाए, बल्कि ये उनके घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस मुसलमान घराने के अंदर बच्ची के लिए कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त किया गया तो पास में ही ये हिंदू लड़की भी बैठ जाया करती और देखती कि उसकी दोस्त किस तरह कुरान मजीद पढ़ रही थी। लेकिन यह लड़की रोज देखा करती थी कि कुरान पाक की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो जरूर पढ़ती थी। और उसके अलावा भी उसके घर में कोई भी शख्स कोई भी काम शुरू करने लगता तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता। वो पहले तो उसे कुरान का हिस्सा समझती थी, लेकिन बाद में उसमें तजस्सुस पैदा होने लगा कि इसको बार बार क्यों पढ़ा जाता है। उसने अपनी दोस्त से यह सवाल पूछा तो उसने बताया कि हम हर चीज का आगाज, हर चीज की शुरुआत, काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा ही रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, वो हिंदू लड़की ने अपनी दोस्त से कहा कि ये जो अल्फाज पढ़ती हो ये मुझे भी याद करवा दो। और उस मुसलमान लड़की ने अपनी हिंदू दोस्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करवा दिया। प्यारे दोस्तों, जब हिंदू लड़की अपने घर पर आई तो वो भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का विर्द करने लगी। वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रही और यहाँ तक कि जब ये अपने बाप को कोई चीज़ देने लगती या उसके सामने कोई काम करती तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह का विर्द करती। ये बात बाप के लिए बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ये तो मुसलमानों के यहाँ पढ़े जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, उसने अपनी बेटी से तमाम मामला पूछा तो उसकी बेटी ने तमाम वाकया बाप के सामने बयान कर दिया। प्यारे दोस्तों, वो शख्स समझ गया था कि मुसलमान घराने का असर उसकी बेटी पर पड़ रहा है और वो अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो सकती है। फिर उसने उस वक्त अपनी बेटी से कुछ ना कहा और रात भर यही सोचता रहा कि किस तरीके से अपनी बेटी को इन अल्फाज के पढ़ने से रोका जा सकता है। वो जानता था कि अगर वो अपनी बेटी पर जुल्म करेगा तो ये लोग जान जाएंगे कि उसकी बेटी मुसलमानों से मुताअस्सिर होने के बाद उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। और फिर उसने एक इरादा किया और अपनी दोस्त से कहा कि एक संदूक में एक बड़ा सांप बंद करके मुझे ला दो और वो सांप मैं अपनी बेटी के पास रख दूंगा और ये सांप मेरी बेटी को डस लेगा। अगले ही दिन उस शख्स का दोस्त एक बड़ा सा सांप संदूक में बंद करके वहां पर लाया और उसके घर पर छोड़ दिया। उस शख्स ने बेटी से कहा, इसमें मेरे दोस्त के कुछ जेवरात मौजूद हैं, तुम इन्हें अपने कमरे में रख दो और बाद में इन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। कई दिन गुजर गए, लेकिन लड़की ने ना तो संदूक खोला और ना ही इसको देखा। एक दिन उसने खुद अपनी बेटी से कहा कि जाओ बेटी, वो संदूक लेकर आओ और देखो उसमें कैसे जेवरात हैं, तुम पहनकर तो देखो, वो तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। वो लड़की संदूक लेकर आई और उसने अपने बाप के सामने संदूक का ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए खोला और अंदर जो चीज मौजूद थी उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका बाप हैरत से देखने लगा कि वो संदूक, उसके अंदर एक मोटा सा सांप मौजूद था, वो हीरों का हार बन चुका है और जो कि उसकी बेटी ने अपने हाथ में पकड़ लिया था। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि ये बिस्मिल्लाह की बरकत है जिसने उसकी बेटी के सामने इस सांप को हार में तब्दील कर दिया है और अल्लाह ने उसकी जिंदगी को महफूज कर दिया है। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फौरी तौर पर उसे मुसलमान पड़ोसियों के घर जाकर तमाम वाकया उनके सामने बयान कर दिया और कहा कि मैं और मेरी बेटी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वाकई एक सच्चा दीन है जिसकी चंद आयात और अल्फाज को पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह महफूज कर लिया कि सांप उसके लिए हीरो का हार बन गया। प्यारे दोस्तों, फिर वो सब लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह।